नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राम राम हरियाणा में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुए। इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी। वहीं इस बीच कई दिग्गजों ने भी अपने क्षेत्र में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। तो लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण में 9 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर वोटिंग हुई। शांतिपूर्ण ये वोटिंग संपन्न हुई। वहीं इस दौरान कई बड़े बड़े मंत्रियों और बड़े नेताओं ने भी अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मत का प्रयोग किया और उन्हीं दौरान की तस्वीरें हैं जहां पर वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। उसी के साथ ही अजय मिश्र टैनी केंद्रीय मंत्री है, वो भी अपने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड के, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया अपने पूरे परिवार के साथ। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। तीसरी तस्वीर आप उनकी देख सकते हैं। वहीं विजय चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं बिहार के, वो भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। तो मतदान के लिए लोगों से अपील भी उन्होंने की और उसके बाद से खुद भी मतदान किया और उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 96 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी के साथ ही 379 सीटों पर लोकसभा की अब तक मतदान हो चुके हैं और बचे हुए 3 चरणों में बाकी सीटों के लिए मतदान होना है। उसके लिए भी पार्टियां लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। एक तरीके से कमर कस ली है, क्योंकि लगातार कम हो रहे वोटिंग परसेंटेज से कहीं ना कहीं सभी में नाराजगी है, चिंता है, तो उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जो है पूर्व सीएम है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी वोट का प्रतिशत जो है यानी अपने मतदान का प्रयोग किया। के चंद्रशेखर राव है, पूर्व सीएम है तेलंगाना के, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष हैं AIMIM के, इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया और तेलंगाना की हैदराबाद सीट से ये लोकसभा प्रत्याशी हैं। वही आखिरी तस्वीर कन्हैया कुमार की है, जो कांग्रेस के नेता हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम सैनी नारनौंद पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के कामों को उन्होंने गिनाया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम सैनी विरोधियों पर वार करना भी नहीं भूले। कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जाकर के उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दें? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनको पर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों? परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर और कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे शामिल। रैली में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल भी रहेंगे मौजूद। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर
रैली की अध्यक्षता करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको कैथल से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन होना है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। रैली में बीजेपी प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी भी शामिल होंगे, साथ ही पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कैथल से, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन होना है। लगातार वो कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रैली में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर भी इस रैली की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां पर हरियाणा में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है और बीजेपी की विजय संकल्प रैली भी लगातार की जा रही है। कैथल में ये रैली हो रही है और कैथल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी जो है नवीन जिंदल, वो भी यहां पर पहुंचेंगे और इस रैली की अध्यक्षता जो है पूर्व विधायक भी करते हुए नजर आएंगे। तो कैथल से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में चुनाव प्रचार किया है। विज ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। उन्होंने कहा है कि एक बार वोट प्रधानमंत्री मोदी की झोली में जानी चाहिए, एक एक वोट, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। साथ ही उन्होंने बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता की बात करके देश को आगे ले जाने के बारे में सोचा। देखिए, ये जो चुनाव है, चुनाव तो अक्सर 5 साल बाद होते ही हैं, लेकिन ये जो चुनाव है ये भारत के भविष्य का चुनाव है। ये उस व्यक्ति को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा जा रहा है जिसके खिलाफ देश की कुछ ताकतें हटाने में लगी हुई हैं। हम चाहते हैं कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। मोदी जी को लाना है, देश को बचाना है, मोदी जी को लाना और अब खबर लोहारू से है, जहां प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोहारू के रेगिस्तानी इलाके में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल द्वारा बनवाई गई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। इससे खेतों के लिए पर्याप्त पानी मिला है, जिससे इलाका समृद्ध और खुशहाल हुआ है। वहीं बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ साथ सभी वर्गों की भलाई के लिए नीतियां लागू की। मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया गया। परिणाम स्वरूप गरीब से गरीब घरों के बच्चे बिना पर्ची और बिना पर्ची के छोटे से लेकर बड़े सरकारी पदों पर नियुक्त हुए हैं। मेरे शिवानी क्षेत्र के गांव का दौरा है और गांव के चौक में जाकर के मैं अपने भाइयों से, किसानों से प्रार्थना कर रहा हूं कि तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, तीसरी बार यहाँ के सांसद धर्मवीर जी को लोकसभा में भेजें, जिससे कि एक जो विकास की नीतियां हैं, किसानों को पानी मिल रहा है, अच्छा भाव मिला है, मंडियां अच्छी चली हैं, बिजली ठीक मिली है, बगैर भेदभाव के काम किया है, ये नीतियां चलती रहें। और यहाँ के किसानों का मुझे उम्मीद है कि आशीर्वाद हमें मिलेगा और जो लाभ इनको मिला है, जो सुधार के काम हुए हैं, उस पर ये मोहर लगाए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।